जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। तो दोस्तों जीके की क्लास 8वीं हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन सभी एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और पुराने प्रश्न पत्र से लिए हुए क्वेश्चन है। और ये जो है सभी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हम इन्हें आपके लिए लेके आए हैं इकट्ठा करके। और यह हमारा जो है भारत का भूगोल पार्ट सेकंड है। इसके पहले भारत का भूगोल फर्स्ट पार्ट है, जिसमें भी भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा हो तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और मालदीव। ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। तो दोस्तों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत की स्थल सीमा से जो देश लगते हैं वो है हमारे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो हो गया हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारत की जल सीमा से किन देशों से मिलती है। क्या है क्वेश्चन कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी म्यांमार और पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारत की जल सीमा है वो इन सभी देशों से मिलती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार व पाकिस्तान सभी से जो है भारत की जल सीमा मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़ और झारखंड। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो है भारत की कर्क रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा जो है भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य उसमें से कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 8 राज्य उसमें से जो हो जाएंगे हमारे सारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश 3 ये हो गए, छत्तीसगढ़, झारखंड 2 ये 5 हो गए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने हो गए दोस्तों, तो टोटल ये कितने हो गए 8 राज्य। तो इसमें हम आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों, इसमें आंसर लगाएंगे हम उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो भारत के जिन 8 राज्यों से गुजरती है वो 8 राज्यों के नाम ये हमें दिए हुए हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप याद कर लीजिएगा कि भारत में जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इन ये राज्यों के नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश हो। ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री 4 मिनट। ऑप्शन नंबर बी है 7 डिग्री 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी है 4 डिग्री 4 मिनट या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आर्मी आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मी एयरफोर्स का जो है फेवरेट क्वेश्चन हो। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय जो है ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है, भोपाल के हबीबगंज से लिया गया है, दिल्ली से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नैनी से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 6.5 घंटे। तो दोस्तों जो है मानक समय और ग्रीनविच समय में जो अंतर है वो है हमारा 5.5 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का जो है अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 876 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर सी है 775 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि भारत, यहाँ पे क्या पूछा गया? भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 13,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 14,200 किलोमीटर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी हो? क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, इसके पहले भी जो क्वेश्चन आया था बहुत कन्फ्यूजन होता है इन क्वेश्चनों में कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7100 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 8100 किलोमीटर। तो दोस्तों जो भारत की तटरेखा की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है जो है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित, द्वीप जो हमारा द्वीप समूह अंडमान निकोबार और भी है, तो इनको मिलाकर कितनी है? कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसके पहले जो क्वेश्चन आया था जो 6100 किलोमीटर हमारा था, उसमें द्वीप इंक्लूडेड जो है, द्वीप नहीं जुड़े थे। इसमें द्वीप सहित अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्वेश्चन बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए 75-16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 66-67 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 55-16 किलोमीटर या ऑप्शन नंबर डी है 85-16 किलोमीटर। तो दोस्तों जो है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप सहित की बात हो रही है। अगर द्वीप को छोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाता है? 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों को भी अपने ले लें तो कितना हो जाएगा? 75-16 किलोमीटर, 75-16 किलोमीटर हो जाएगा जो है कुल तटरेखा की भारत की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, मतलब भारत में कितने प्रतिशत में पर्वत व पहाड़ी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है 30%, ऑप्शन नंबर बी है 27%, ऑप्शन नंबर सी 28.8% या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेगा कि जो भारत के संपूर्ण भारत के जो है पर्वत व पहाड़ी का जो विस्तार है वो हमारा है 28.8% भाग पर जो है भारत के क्या है? पर्वत है या पहाड़ियाँ है
ये जंगल वो जो भी है, ये सब मिलाकर ये कितने में हो जाते हैं, 28.8% में ये हो जाते हैं। उस टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, उस टाइम पे क्वेश्चन है नेवी और एयरफोर्स का, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। मैदानी मतलब जहाँ पे पर्वत ना हो और पहाड़ी ना हो, तो मैदानी विस्तार है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 34%, ऑप्शन नंबर बी है 44%, और ऑप्शन नंबर सी है 67%, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो संपूर्ण भारत के मैदानी विस्तार है, तो संपूर्ण भारत में मैदानी विस्तार कितने पे है दोस्तों, तो वो है हमारा 44% पे। कोस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कोस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड के डीवी के पेपर में, कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। तो संपूर्ण भारत के 44% पर मैदानी विस्तार है। 28.8% पर क्या है हमारा, 28.8% पर क्या है दोस्तों, पहाड़ी है, पर्वत है, और 44% पे क्या हो गया हमारा जो है मैदानी विस्तार हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास समुद्र तटरेखा है, जहाँ पर समुद्र है या समुद्र जो लगते हैं या समुद्र तटरेखा है, जो भी आप बोलना चाहें। ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 11, और ऑप्शन नंबर बी है 12। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर समुद्री तटरेखा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 9 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से आप आंसर को लगाइएगा दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है, या तो आर्मी में पूछे गए हैं, या नेवी में, या एयरफोर्स में, या कोस्ट गार्ड में। हम सभी क्वेश्चनों को इकट्ठा करके आपके पास लेकर आए हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्तों किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेगा वो सबसे लंबी तटरेखा है वो है गुजरात की। किसकी दोस्तों, तो गुजरात की। और गुजरात की राजधानी क्या हो गई दोस्तों, गुजरात की राजधानी क्या हो गई, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या हो गई, गांधीनगर। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाता है। गुजरात की राजधानी क्या हो गई हमारी, गांधीनगर। और सबसे जो समुद्र तटरेखा सबसे लंबी किसकी है, तो वो है गुजरात की, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने दोस्तों पहले भी आपको दिया है, इसी में क्वेश्चन नंबर आप अगर 1 या 2 देखें शुरू में, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी 9, और ऑप्शन नंबर सी 10, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट जो स्थान है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिगमिलियन। ये पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसे इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम में, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान निकोबार पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे बड़ी तो हमने देखी थी, सबसे बड़ी किसकी थी? गुजरात की। सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। तो हमारा ये एक ऑप्शन तो यहाँ से कट गया दोस्तों। अब हमें 3 ऑप्शन बचे, 3 में से काटने हैं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात की तो क्या है? सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटरेखा है। हमने क्वेश्चन में देखा था कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर ये सबसे लंबी है और हम देखेंगे कि जो है सबसे छोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे छोटी है वो गोवा की है। गोवा की क्या है? समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है, सबसे छोटा राज्य भी यही है। तो गोवा की क्या है? सबसे छोटी तटरेखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के स्थल सीमा से किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? मतलब कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी का जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है, जीडी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश, भारत की स्थल सीमा जो है सबसे ज़्यादा अगर लगती है तो वो है बांग्लादेश से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का कुल क्षेत्रफल। पिछले जो वीडियो में हमने जो आपसे पूछा था क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका हम आज जवाब बता देंगे। इसमें ऑप्शन थे हमारे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी था हमारा 42,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी था हमारा 52,87,263 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी था 62,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल था, भारत का क्षेत्रफल कितना था, इसका जवाब हमने वीडियो में ही बताया था और आपसे ये लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा था हमने। आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32,87,263 किलोमीटर जो है वर्ग क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, और आज आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम इसका आंसर जो सही आंसर आपको अगले वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आप जवाब बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी है मैकाल का पठार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का जो है कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है?